हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सिम्स ऑफिशियल। मैं इस चैनल पर लेकर आती रहती हूँ आपके लिए ढेर सारी स्टोरियाँ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी, जिसका नाम है शिकारी। रंगन नाम का एक शिकारी था। वह जंगल में जाल बिछाकर जंगली जानवरों को पकड़ा करता था। जंगली जानवरों को फंसाने के लिए वह बहुत दुख देने वाला तरीका प्रयोग करता था। वह तारों के कटीले जालों को बड़ी चालाकी से उन रास्तों पर बिछा दिया करता था जिधर से जंगली जानवर सभी तालाब की ओर अपनी प्यास बुझाने जाया करते थे। ये देखिए बच्चों, ये जंगल के रास्ते में जंगली जानवर इस तालाब में अपनी प्यास बुझाया करते थे, लेकिन वे सभी उस जाल से बेखबर होकर उस जाल में फंस कर रह जाते और तड़प तड़प के वहीं पर मर जाया करते थे। अब जो वह रंगन था शिकारी, वह सुबह होते ही कठोर रूप से जालों को देखने के लिए जाता। अक्सर किसी ना किसी जाल में कम से कम एक या दो जानवर तो उसे रोज मिल ही जाया करते थे। रंगन बड़ी सावधानी से उस जानवर की चमड़ी उतार लेता और उसके मांस को पास के शहर में बेचकर आ जाता और जानवर का चमड़ा वह स्थानीय चमड़ा विक्रेताओं को बेच दिया करता था। इस तरह से रंगन काफी पैसा कमाता था, साथ ही वह लालची भी होता गया। अब तक जंगल में वह कई रास्तों पर अपने जाल बिछा दिया करता था। यही कारण है किसी दिन तो 5-5, 6-6 जानवर उसके हाथ लग जाया करते थे। अब एक दिन की बात है, वह रोज की तरह अपने जंगल जालों को देखने के लिए जंगल की ओर बढ़ता है। संकरे जंगली रास्ते पर खामोशी से अपने जालों की जांच करते हुए वह आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन पता है उस दिन उसके साथ में क्या हुआ? उस दिन एक भी जानवर उसको नहीं मिला और इससे वह बहुत ज़्यादा निराश हो गया। स्पष्ट है कि जानवरों को खतरे का एहसास हो गया था। वे उन जालों से बचकर निकल गए थे। फिर वह दूसरी जाल की ओर देखने के लिए बढ़ा, लेकिन उस दिन उसके किसी भी जाल में कोई भी नहीं फंसा। अब वह 1.5 किलोमीटर थोड़ा आगे ही चला होगा, तब वह अपने सबसे आखिरी जाल के पास गया। वहाँ पर उसने देखा दूर से कि एक सबसे लास्ट वाले जाल में एक बंदर जो था वो उसके जाल में फंस गया था। तब उसकी जान में जान आई, उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने बैठकर अपने झोले से एक चाकू निकाला और उस बंदर की खाल उतारने लगा। अब वह शिकारी अपने काम में इतना ज़्यादा मस्त था कि उसे इस बात का पता ही नहीं चला कि एक भारी भरकम हाथी उसी के पीछे रास्ते से धीरे धीरे आ रहा है। अब ये देखिए प्यारे बच्चों, ये हाथी जो था उसी रास्ते पर आ रहा था। अचानक से पेड़ों की डालियां टूटने की आवाज सुनकर उसने पीछे मुड़कर देखा तो पास ही जो वह हाथी था उसकी कुछ ही दूरी पर खड़ा हुआ था और वह हाथी तेजी से उसके पास आ रहा था। वह वहां से भाग गया, डरते डरते, भागो यहाँ से, हाथी आ गया। उसको भागता हुआ देखकर हाथी जो था चिंघाड़ता हुआ और तेज दौड़ने लगा। अब जो रंगन जो था वो 60-70 मीटर की दूरी पर गया ही होगा कि उसकी गर्दन फंस गई। थोड़ी देर में वो लड़खड़ाकर गिर गया और वह सरक कर घनी
झाड़ियों में ही छुप गया। कुछ देर बाद वह हाथी चिंघाड़ता हुआ उस रास्ते से आगे निकल गया। अब जो वह रंगन था अपने ही द्वारा बिछाए गए जाल में खुद ही फंस गया था और डर के मारे थर थर कांप रहा था। बड़ी मुश्किल से वह मौत के मुंह से जान बचाने के लिए बचा जो था। बुरी तरह से घबराए हुए रंगन किसी तरह अपने आप को लोहे के उस कटीले जाल से उसने छुड़ा लिया। लेकिन झाड़ी से निकलने की उसकी हिम्मत तब तक नहीं हुई कि जब तक कि उसे हाथी के चले जाने का पूरा विश्वास नहीं हुआ। वह कई घंटों तक वहीं पर लेटा रहा और उसके बाद घर पर लौटा। और उस दिन के बाद उसने जानवरों का शिकार करना छोड़ दिया और सम्मानजनक तरीके से रोजी रोटी कमाने का उसने फैसला किया, क्योंकि अपने ही जाल में फंसकर जो उसे तकलीफ पहुंची थी उससे उसे जानवरों की पीड़ा का एहसास हो चुका था। तो प्यारे बच्चों, इस स्टोरी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस स्टोरी से शिक्षा मिलती है, जाके पाँव ना फटी बिबाई, सो ना का जाने पीर पराई। इसका मतलब होता है जब किसी भी व्यक्ति के ऊपर खुद मुसीबत नहीं पड़ती है तो उसे किसी भी दूसरे व्यक्ति की पीड़ा या दुख का एहसास नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।